अनाम से बात करते हैं। हेलो। हेलो। जी, मेरी हेलो। आवाज़ जा रही है आप तक? आवाज़ जा आ रही है रही मेरी? है, आ रही है। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी, बहुत बढ़िया है। आप अपना बताएँ, हिंदी में बात करना सहज महसूस करेंगे आप? हाँ जी, आप करें बात। जी, जी। तो मैं पहली बात तो 2 बातों पर 2 विषय पर मैं बात करना चाहूँगा। पहला तो बहुत पहले एक टॉपिक छिड़ा था, उसपे मैं बहुत दिनों से एक चीज़ सोच रहा हूँ। एक आइडियोलॉजी है जो मॉडर्न आइडियोलॉजी है, जो पाश्चात्य दर्शन है, पश्चिमी सभ्यता का जो दर्शन है भैया और जो इतनी हमारे सख्त यहाँ हिंदी हमें समझ नहीं आएगी भाई। आप वेस्टर्न कल्चर कल्चर समझ लीजिए। कौन सा कल्चर? वेस्टर्न कल्चर, आप पाश्चात्य अच्छा, दर्शन वेस्टर्न की बात कल्चर। करें। जी। तो उसमें ये है कि वहाँ का कल्चर न्यूडिटी के ऊपर है, वहाँ नग्नता ज़्यादा है, नैसर्गिकता ज़्यादा है। तो मैं ये ऐसा तो नहीं है कुमला कि चूंकि जो हमारे भारत, चूंकि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, यहाँ की आइडियोलॉजी कुछ और है। यहाँ लड़कियों के माशरे अलग हैं, लड़कियों की महफिल अलग है, लड़कियों का समाज अलग है, स्त्रियों के समाज अलग है, पुरुषों के समाज अलग है, ऐसे समझ लीजिए। आप हिंदू हैं? जी जी, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। अच्छा। जी। तो आप कह रहे हैं कि उनका माशरा न्यूडिटी पे है और आपका हया पे है। हाँ, मैं इसी विषय पर ये एक तो छोटा सा आपके प्रश्न है। आपके मंदिरों में फिर ये सारी देवियां नंगी क्यों हैं? देखिए, वो सेक्स एजुकेशन है। अच्छा, यानी हम मंदिर का काम सेक्स एजुकेशन देना है। नहीं नहीं, वो मसला नहीं है। अब आप चौरासी चौरासी योनियां हैं, सॉरी 84 आसन है। तो सेक्स के 84 पोजीशन है। उसको उसमें अच्छा। रिप्रेजेंट किया गया, अलग अलग और जीवों को मनुष्य शिवलिंग की जो है प्रति। वो बेहयाई नहीं है? नहीं, इसमें बेहयाई की कौन सी अश्लीलता बात नहीं है? है शिवलिंग जो है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, अश्लीलता की बात अलग है। देखिए, मध्यम मार्ग की बात अलग है। इसमें ये मैं इस टॉपिक को कह रहा हूँ कि जैसे अगर आप स्त्रियों की जो पूरी तरीके से अगर आप स्त्रियों के माथे को ऐसे खुला छोड़ देंगे कि औरतें पूरी तरीके से फ्रीडम में रहने लगे, फिर लड़के लड़की में भेद नहीं रहेगा। वो अपनी मर्जी से, पता चल रहा है, लव मैरिज कर रही हैं, कोर्ट मैरिज कर रही हैं, माता पिता के सम्मान को रौंद रही हैं। तो ये सारी चीजें, हमारा जो ये हमारी जो सभ्यता है वो किस तरफ भागी जा रही है, ये भी हमें देखना होगा। अच्छा, इवन आपकी रिलेशनशिप सभ्यता आज जायज किधर माना जा भागी रहा जा रही है और लोग किधर भागे जा रहे हैं वो भी तो बताएं ना मुझे थोड़ा। मैं एक सवाल आपसे करता हूँ। है। जी जी। फिर ये इंडिया के लोग इतने ज्यादा के वेस्ट में सेटल क्यों हो रहे हैं? ये अपने हिंदुस्तान में खुश क्यों नहीं रहते फिर? क्योंकि वहां तो देखिए। अश्लीलता है और यहाँ पे हम्म, आपकी बड़ा पर्दा शर्दा चल रहा है, इधर है घूंघट नहीं वगैरह नहीं, चल रहा है। मैंने तो आपने उधर गलत क्यों नहीं जाते गलत यार? सोचा। फिर उधर चला जा, उधर जाके रह लें। नहीं नहीं नहीं, उधर गलत क्यों कोट किया जाते हैं? आपने। अमेरिका में जा जाके अभी मैंने आपके मैंने सुंदर ये नहीं पिचाई भी ब्राह्मण है, उधर जाके रह रहा है, ठीक है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल सही है, फुल फुल यो माहौल उधर लगाया हुआ है। और अपना ये एक उधर सेकंड, फिर उधर क्यों जा रहे हैं फिर? एक सेकंड। आपको किसने हम्म। बताया कि हाँ। अपना वेस्टर्न कंट्रीज में माँ बाप का ख्याल नहीं रखा जाता? नहीं वो नहीं नहीं हाजी भाई, नहीं, और ये बात जो इन्होंने की है ना, जो सबसे इन्होंने जो सबसे ऑफेंसिव बात की है, या जो सबसे ज्यादा ऐसी बात की है जो कि मतलब बड़ी ही क्या मैं उसको कहूं, मुझे राइट आई वर्ड नो, भी आई नहीं नो। मिल रहे। या इन्होंने कहा है कि वेस्ट की सोसाइटी की बुनियाद न्यूडिटी पे है। आई मीन, मतलब हाउ कैन इतनी यू से शैलो दैट? थिंकिंग। वैसे अगर देखा जाए तो आपके हिंदू कल्चर में कामा सूत्रा की बुक लिखी गई थी हजारों हाँ। सालों पहले। तो हाँ। ये पोर्नोग्राफी से कम नहीं है, वो जिसमें डिपिक्शन, हालांकि ठीक है, प्रॉब्लली असिस्ट पीपल इन सेक्स पोजीशन, लेकिन आपके कल्चर से ये बुक निकली है, तो आपको कोई राइट नहीं होता कि किसी वेस्टर्न या आउटसाइड कल्चर को आप न्यूडिस्ट कल्चर कहें। और जहां मैं रहता हूं, मैंने तो ऐसा न्यूडिस्ट कल्चर नहीं देखा। न्यूडिस्ट बीच होते हैं, पर न्यूडिटी का कल्चर ये आपके जहन में है, वेर यू और वो भी थिंक विमेन को जो फ्रीडम मिला है, जो फ्रीडम एंजॉय करती है, अपनी मर्जी से कपड़े पहनती है, तो वो आपके ईगो को हर्ट करता है, आपके मेल ईगो को हर्ट करता है। लेकिन जहां मैं रहता हूं, आई सी मोस्ट वुमेन बीइंग कंफर्टेबल इन वेयरिंग व्हाटएवर दे लाइक। इसका मतलब ये नहीं है कि दे वेयरिंग द स्मॉलेस्ट ऑफ क्लोथ्स। बहुत कम फ्रैक्शन में लोग पहनते हैं, क्योंकि उनको आजादी है। वहां बुर्के भी लोग पहनते हैं। तो आप, वो कहते हैं ना कि आप खुद कभी बाहर नहीं गए, और आप जिस ग्रुप के साथ जिस तकरीबात में बैठते होंगे, उधर यही बातें होती होंगी आपका। यू हैव अ वेरी क्लोज माइंड। मतलब अगर औरत नंगी भी फिर रही तो आपको क्या प्रॉब्लम है? जी, मैं बोल सकता हूँ। बोले बोले बोले। बोले। जी जी। मैं ये नहीं कह रहा, आपने गलत कोट किया, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो दो दो तरीके के कल्चर हैं, पाश्चात्य कल्चर या वेस्टर्न कल्चर है, जो हमारा ये एशियन कल्चर है,
तो इसमें एक मैं अंतर देखता हूं कि औरतों का जो समाज है वो अलग अलग तरीके से है। तो यहाँ पे जो फ्रीडम नहीं दी जा रही, वहां पे जो फ्रीडम दी जा रही है, तो इसमें एक मेरा प्रश्न है कि यहाँ की आइडियोलॉजी जो, क्योंकि पहले था, पहले लोगों ने या ज्ञानी लोगों ने या ऋषि मुनियों ने जिन परंपराओं को दिया सोसाइटी को, उन परंपराओं को एक पकड़े आज तक चलता रहा। लेकिन अगर इसमें जो कमियां थी, मानता हूं मैं, चूंकि पितृसत्तात्मक सोच थी, क्या था कि पुरुष क्या सोचता था कि स्त्री उसकी दासी है, ऐसा करके, तो उसको मैं भी उसके अगेंस्ट हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फ्रीडम के नाम पे लिव इन रिलेशनशिप, फिर ये सारी चीजें, इतनी फ्रीडम दी जाए कि स्त्री अपने मर्जी से जीती रहे, तो फिर मनुष्य में और जानवरों में भेद कहाँ बचा? तो मैं इस अच्छा नहीं आदर्श नहीं, पे थोड़ा, एक मिनट की बात बताएं कि स्त्री के अपनी मर्जी पूरी करने से इंसान जानवर कैसे बन जाएगा, मुझे ये बताएं। जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या है ना कि हम मेटलिस्टिक ज्यादा होते जा रहे हैं, हम पदार्थवादी ज्यादा होते जा रहे हैं। ऐसा करने से सेक्स एडिक्टेड होते जा रहे हैं। अगर इस चीज को अच्छा, जी जी, यानी मैंने तो ये सुना है कि शिवा और दूसरे भगवान पता नहीं हजारों साल तक सेक्स किया करते थे, तो क्या उन जितने सेक्स एडिक्ट हो गए हम? देखिए आपने जिन लोगों से बात किया है उन्हें सनातन का सा भी नहीं पता होता है, वो सिर्फ कथानक और कहानियां पढ़ के रह नहीं नहीं, जाते हैं। आपको साइंस का सा नहीं पता भाई, ठीक है, समझ गए चलिए बात। वो अलग अलग आपको मुद्दे हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस का सा नहीं पता, ए नहीं पता, ठीक है, समझ गए। हो तो सकता आप है ये इसमें कह रहे हो ना कि नहीं। दूसरों को नहीं पता, तो यार आपको भी तो नहीं पता ना यार, ठीक है। मैं और सर्वज्ञ दूसरी नहीं बात हूँ, ये सिर्फ है क्वेश्चन कि कर रही हूँ। आप मुझे बताएं कि गाय जानवर है, पशु है? बेशक जीव है, हाँ। पशु है ना, पशु जी बेशक जीव है, पशु है। तो मनुष्य। यानी आप कह रहे हैं कि इंसान अगर सेक्स एडिक्ट हो गए ज्यादा तो गाय बन जाएंगे? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, मैं ये कह रहा हूँ कि तो फिर समाज क्या के एक रूल है, एक आपने नियम कहा कि अगर औरत ने अपनी मर्जी पूरी की, अगर औरत अपनी इच्छाओं के मुताबिक चली, तो हम जो है वो पशु बन जाएंगे, जानवर में और हम में क्या फर्क रह जाएगा? तो यानी फिर हम गाय बन जाएंगे। और अगर गाय बन जाएंगे तो यार हिंदुओं को तो खुश होना चाहिए कि हम सारे गाय बन जाएंगे, तो फिर तो जल्दी जल्दी औरत को आजाद करें ताकि हम सारे गाय बन जाएं और बैल बन जाएं। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक प्रश्न कर रहा हूँ। ये मेरा नहीं है कि मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक प्रश्न कर रहा हूँ, मेरे मन में ये प्रश्न है। मैं भी एक प्रश्न ही आपसे कर रहा हूं कि क्या आप नहीं चाहते कि आप एक बैल बन जाएं? क्योंकि बैल और गाय तो पवित्र जानवर है ना हिंदुइज्म में, बताएं। हिंदू, देखिए हिंदू रिलीजन में हर जीव जंतुओं में किसी एक की पूजा होती है। जैसे आप जीवों में ले लीजिए, पशुओं में गाय की पूजा होती है, पौधों में तुलसी के पेड़ की पूजा होती है, हाँ तो वृक्षों में स्टूपिडिटी है पीपल ना, के पेड़ ये की पूजा होती स्टूपिडिटी है ना, है। स्टूपिडिटी है। इसी ये ये तो तो एंशंट स्टूपिड रिलीजन था कि दरिया को भी पूज रहे हैं, पौधे को भी पूज रहे हैं, मगरमच्छ को भी पूज रहे हैं, ठीक है, कुत्ते को भी पूज रहे हैं, तो वो तो यही करते थे ना। स्टूपिड रिलीजन है कितने इसका को मतलब है। मैंने ये स्टूपिडिटी, आपने जो कहा कि ये मूर्खता नहीं थी, आप नहीं, इसे मूर्खता ही है ये तो घोर ये आप गलत जगह मूर्खता है भाई, घोर मूर्खता है, इसको घोर देखिए मूर्खता है देखिए, ये। मैं इसको मैं बता सकता हूँ कि क्योंकि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये क्यों ये मानते तो हैं लोग। उत्तम मूर्खता है भैया। जी जी जी, आप सुन लीजिए, तब उसके बाद इसको कहें कि क्या मूर्खता है, क्योंकि हम क्यों मानते हैं ये भी तो प्रश्न है। आप हमसे पूछ सकते हैं कि आप क्यों मानते हैं। यार आप जिस वजह से मर्जी माने, बात यह है कि जी, साइंस हमें ये बताती है कि जानवर अच्छा ये बेचारे बताइए, आपने जानवर आप हैं कोई और उनको पूजने से कोई फायदा नहीं होता। फायदा की बात अलग है। आप ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज टेक्नोलॉजी हल कर रहे हैं या कुछ भी हल कर रहे हैं, आप आंसर की तरफ जा रहे हैं। ये बता सकता हूँ कि क्यों इसका आंसर ऐसा है। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि चले ये क्यों बताएं, कर हम रहे हैं। सुनते हैं आपकी, हम आपकी सनातनी सुपर लॉजिक सुनने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे कान ना पके तो। नहीं नहीं नहीं, सनातनी सुपर लॉजिक ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है ना कि कुरीतियां, जी जी जी, समय के साथ आपने कुरीतियां आते पैदा ही एक होती इतनी हैं। स्टूपिड स्टेटमेंट दी कि वेस्टर्न चलिए सोसाइटी न्यूडिटी पे बेस है। ये तो इतनी स्टूपिड बात है कि इसके बाद तो आपने बात ही खत्म हो फिजिकल जाती है। न्यूडिटी, ना ना ना, आपने फिजिकल न्यूडिटी की बात की, मैंने कल्चरल अच्छा तो न्यूडिटी की बात की। नहीं ये गलत चंदा मेरे, गलत। आपने ये नहीं बताया था कि कल्चरल न्यूडिटी और फिजिकल न्यूडिटी, अब खुद से ऐसी फजूल टर्म्स ना इजाद करो, सही है? भैया मुझे समझ आ गई सुन बात मुझसे मेरी? लीजिए, मुझे पूछे कल्चरल न्यूडिटी क्या होती है भाई, आप ये बताएं। चलिए एक कल्चरल सेकंड, न्यूडिटी को कल्चरल डिफाइन करें न्यूडिटी क्या भैया। होती है? देखिए मुझे अंग्रेजी भाषा का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं, हिंदी में बोलना सहज महसूस करता हूँ इसलिए, क्योंकि क्या है कि आप लोगों के लिए हिंदी थोड़ी बहुत गम नहीं चले थी। आप समझा दें, मैं हिंदी में ही समझा दें। ये जो अभी आप जी कल्चरल समझा रहे हैं न्यूडिटी उससे समझाएं। मतलब क्या? मैंने सिर्फ पहले ये प्रश्न किया था कि जो कि वहाँ का जो समाज है, जो एक तरीके से ये जो सांस्कृतिक स्वतंत्रता है कि हम पूरी तरीके से समाज को स्वतंत्र कर दे, जो जो मर्जी जैसे जीता रहे। लड़की अगर वयस्क हो गई तो वयस्क होने के बाद जिस भी लड़के के साथ का जीवन एक व्यतीत मिनट, करना अब चाहे तो ठीक है। आपका ये उसके वयस्क बाद मुझे कोई समझ नहीं आ रहा, ठीक है, सही है। एडल्ट, एडल्ट
हाँ, तो फिर ये एडल्ट बोलते हुए क्या पेट में मरोड़ पड़ते हैं? नहीं, चूंकि क्या है ना कि इंग्लिश हाँ, में फ्लुएंसी उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी बहुत इंग्लिश ग्रामर में एरर हो जाता है। तो इसमें ये है, मैं यही मैंने प्रश्न किया था कि अगर लड़की एडल्ट होती है एज पे, तो वो उसकी मर्जी हो जाती है, फिर पता चला उसके साथ रह रही रिलेशनशिप में, फिर नहीं चला तो फिर दूसरे के साथ चलेगी। तो ऐसे तो तो सोसाइटी में आपको क्या इंडिया तकलीफ में है इससे? इंडिया अगर में वो नहीं हो चली रहा गई ये? तो आपको क्या तकलीफ है? फिर अच्छा, हम इंडिया वैश्या में ये को नहीं हो रहा वैश्या क्यों क्या? कहते हैं? नहीं नहीं, मैं सिर्फ इतना प्रश्न करता हूँ, फिर वैश्या को वैश्या क्यों कहते हैं हम? फिर वो भी तो यही नहीं तो करती मुझे है। आप एक बात बताएं कि वैश्य के बाद शिवा की जाता कितनी कौन है, पहले ये शिवा की बताएं। कितनी बीवियां थी? शिवा की कितनी बीवियां? देखिए, शिव असल कृष्णा में, की नहीं, इसका भी जवाब दे रहा हूँ, मैं 16,000 इसीलिए कह रहा हूँ। कृष्णा की बीवियां थी। जी, कृष्णा की उसको कितनी है? भी, कृष्णा की बीवियां कितनी हैं? उस प्रश्न का भी उत्तर है। आपने पहले पहला यार प्रश्न का जवाब उत्तर मैंने जो दिया। पूछा ना, उत्तर ये बात घुमाओ नहीं। शिवा वही कृष्णा दे की रहा कितनी हूँ, बीवियां हैं? मैं दोनों प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आपने अपने पहला प्रश्न किया ना, आप एक प्रश्न का आप उत्तर देंगे तो इसका दूसरा जरा प्रश्न। नंबर बता दें, फिर आगे जवाब ले लेंगे हम आपसे। कितनी सोलह बीवियां हजार हैं, एक सौ नंबर आठ बताएं। सोलह हजार एक कितनी? सौ आठ तो सोलह यार हजार एक मैं सौ मुझे ना दुनिया में कोई वैश्या ऐसी बता दें जिसके 16,000 खामंद हो। आपके जो कृष्णा है ना, वो सबसे बड़ी वैश्या है असल में। देखिए, एक मैंने मेरे पास तुम एक ड्रामा देखा था, तो उसमें बहुत अच्छी बात समझ कि नस्लों की शिनाख्त औरतों से होती है, इसलिए औरत के अच्छा, यानी जब की बात इतनी ज्यादा नहीं। घटिया किस्म की पेट्रियार्कल बात आप कर रहे हो और आप समझ रहे हो कि बड़ी अच्छी। यार आप तो एक वैश्या गॉड को मानते हो जिसकी 16,000 पत्नियां हैं। वो इतना बड़ा किस्म का वो वैश्या है कि हम क्या बात करें फिर। उन्होंने शारीरिक ये नहीं, शारीरिक औरत से क्यों? आदमी आदमी गंद डाले हैं, गॉड आपका गंद डाले, तो उसके ऊपर आपकी जस्टिफिकेशन ये है कि औरत से होती है। यार आपको किस नहीं नहीं नहीं, घटिया मैंने बंदे ने ये ये बात बताई जस्टिफिकेशन है? नहीं नहीं दी, नहीं नहीं, मैंने छोड़ दो ये टुन्नी महाराज ब्राह्मण ये देवता। जस्टिफिकेशन ये नहीं दे आपकी, रहा ना हूँ। ना, ये टुन्नी महाराज ब्राह्मण देवता, ये आपकी इधर बगलोलपन नहीं चलेगा, ठीक है? ये आके हमें बातें ना करो। आके इंतहाई किस्म का, सख्त किस्म का पेट्रियार्कल मिसाजनी अपनी दिखा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी घटिया बातों के ऊपर हम आपका आगे से मुंह ना तोड़ें। यानी आपने ये कहा कि औरत जो है वो वैश्या होती है, और भाई आपका भगवान वैश्या फिर, जो 16,000 पत्नियां जिसने रखी थी। मोहम्मद में बातें करते हो कि 11 बीवियां थी, तो अपना जो 16,000 घंटोल लेके फिर रहा था वो आप लोगों को नजर नहीं आता है? कभी आपके किसी देवता जाता है किसी लड़की के ऊपर, आशिक हो जाता है, वो उधर से आगे से श्राप मिलता है तो उसके जिस्म पे 1000 योनियां उगाती हैं? कभी आपका कोई देवता जाता है रती रही मदा घूरने शुरू कर देता है उधर जाके, हैं? मतलब आप लोगों को शर्म ही नहीं आती? ऐसी ऐसी अश्लील और गंदी बातें आपकी किताबों में लिखी हैं, जो मैं कहता हूं वेस्टर्न पोर्नोग्राफी में तो अभी तक वो फिल्माई ही नहीं गई, जैसी गंदी बातें आपकी किताबों में लिखी हैं। कहीं घोड़ों से सेक्स कर रहे हैं, मंदिरों में बनाया हुआ है, कहीं कुत्तों से सेक्स कर रहे हैं, कहीं किससे सेक्स कर रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। यार मुझे तो लगता है ये जो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में लोग गधियों के साथ सेक्स करते हैं, ये आपके मंदिरों से इंस्पायर्ड है, क्योंकि उनमें लिखा हुआ है अंदर गधे और घोड़ों के साथ सेक्स कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो ये वहां से आया हुआ है। भाई आप लोगों ने क्या गंद सिखाया लोगों को, क्या मतलब करें हम? ठीक है, तो बातें ऐसे करते हो और आके, और गालिब आपका ब्राह्मण ये रिलीजन तो मेल, है ही एक स्टूपिड चीज है। हाँ ये जी, नॉन अपने कन्फर्म। डेटीज की बात करें, फीमेल न्यूडिटी की बात करें, इनके अपने जो मेल डेटीज हैं और भगवान हैं, वो कितने कपड़े पहने हुए होते हैं? उनकी फिगर्स देखें, हाँ, राम को देखें, लक्ष्मण को देखें, कृष्णा को देखें, प्रॉपर्ली, डू यू थिंक दे प्रॉपर्ली ड्रेस्ड? उनकी टॉर्सो नजर आ रहे हैं, घुटनों से ऊपर तक उनके जो भी उनका जो कवरिंग्स होती थी, तो आर दे नॉट प्रोपगेटिंग न्यूडिटी? आप वो क्या समझते हैं, वो पूरे कपड़े में उनको इजाजत है क्योंकि वो मर्द है? आर यू देयर? हाँ, तो यही बात है, यही बात है। मेन बात ही ये है कि ये लोग समझते हैं कि ये कोई बहुत ही, इनका जो ब्राह्मण रिलीजन है वो कोई बहुत ही कोई अच्छी चीज है, और दुनिया के सारे दूसरे रिलीजन बड़े वो हैं। ओ भाई, जैसे वो हैं वैसा आपका है। आपकी अश्लील बातें, आज हम बाइबल की अश्लील बातें दिखा रहे थे, आपकी अश्लील बातें को कम अश्लील हैं। ठीक है, अभी वो अमित अमित पता नहीं किधर है, अमित आ जाए तो अभी सारा आपको निकाल के दिखा देगा कि क्या क्या है उसके अंदर। ठीक है, तो यही बातें हैं, सही है। तो ये चीजें, डॉक्टर वुल्फ आए, डॉक्टर वुल्फ। हेलो। हाँ जी, जी जी। हाँ सर, ये जो इन्होंने आते एक स्टेटमेंट दिया ना कि वेस्टर्न कल्चर इज बेस्ड ऑन न्यूडिटी, सर वो न्यूडिटी पे हाँ बेस्ड नहीं है सर, वो इंडिविजुअल फ्रीडम पे बेस्ड है, लिबर्टी बोलते हाँ, हैं उसको। एग्जैक्टली। हम्म। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। दूसरी बात आपने जो कही कि अगर
लिबरल कल्चर होगा, फ्रीडम होगी तो उससे सेक्स एडिक्शन होगी, मटेरियलिज्म से सेक्स एडिक्शन होगी। ये कौन से आपने डीएसएम में पढ़ा, जरा मुझे भी बताना, क्योंकि मैंने सर डीएसएम 4 और 5 दोनों पढ़े हैं, लेटेस्ट 5 है, उसमें तो कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि सेक्स एडिक्शन मटेरियलिज्म से होती है। तीसरी बात आपने जो कही कि हाँ भाई ये जो शादियां एंड ऑल दैट, न्यूडिटी एंड ऑल दैट, सर आपको तो पता ही होगा हमारे प्रभु श्री कृष्ण, उनकी रासलीला इतनी फेमस थी कि खुद हमारे शिव जी भगवान जी तो बन के आ गए थे गोपी टू एंजॉय दैट रासलीला, ठीक है ना। फिर आपने कहा कि वेश्या को वेश्या क्यों नहीं बोले, सर वेश्या जो एक यू कैन से प्रोफेशन है, ये सबसे पुराना प्रोफेशन है इस प्लेनेट पे, ठीक है ना। वेश्या को वेश्या को आप गलत और एक गंदी औरत समझते हो, उसके पास जो लोग जाते हैं उनको गलत कोई कहता, कोई नहीं कहता उनको, है ना। ये कौन सा लॉजिक है यार आपका। और इनकी किताबों के मुताबिक, पुराणों के मुताबिक तो खुद भगवान वैश्यों के पास जाके सेक्स करते रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब सर सोचें आप, एक मेल गॉड शिव, अब कृष्णा वो सो गुड इन बैड कि शिव फीमेल बनता है और जाता है उसके पास टू बी फक्ड, मेल बन के भी नहीं, फीमेल बन के जाता है शिव, तो सेक्स एडिक्ट शिव हुआ, इधर और दूसरी तरफ आप बोलते हो शिव ने तो कामदेव को मार दिया था। केड़ा लॉजिक है भाई ये। जी मैं बोल सकता हूँ तो जी क्या जी है जी कि मैं क्योंकि क्या है ना कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था गालिब सर के चैनल पे, क्योंकि यहाँ पर डिबेट होता है, कुतर्क नहीं होता। कुतर्क मतलब किसी की बात जबरदस्ती काटी नहीं जाती, उसे नीचा नहीं दिखाया जाता, बात सुनने का और कहने का अवसर मिलता है। दूसरी बात, मैंने ये कहा ही नहीं कि क्या गलत है क्या सही है, मैंने ये नहीं कहा कि हमारा कल्चर अच्छा है, एक बार भी मैंने कहा हो तो बताइए। मैंने ये कहा कि दो तरीके के कल्चर है समाज के लिए, एक वेस्टर्न कल्चर है जो लिबरल है, थोड़ा ये स्वतंत्रता हो जाता है फ्रीडम के नाम पर। आपने कहा था न्यूडिटी पे बेस है, आपके अल्फाज ये थे। मैंने कल्चरल न्यूडिटी की बात की, मैंने सर आपने कल्चरल न्यूडिटी इंडिविजुअल न्यूडिटी के बाद ही आती है। और आपने औरतों को वैश्या कहा, ये वैश्या का लफ्ज इज वेरी वैश्या का कॉन्डिसेंडिंग एंड वैश्या इंसल्टिंग का टू द अर्थ फेमिनिन। देखिए, अब वैश्या का पर्सपेक्टिव क्या लेते हैं, स्त्री में शर्म ना हो, जिसमें शर्म ना हो वही है वैश्या। शर्म क्या है, मर्दों में अपने है शरीर। शर्म, आप समझते हैं। जी मर्द अगर इस तरह की हरकतें करें तो उसके लिए क्या आप टर्म यूज करेंगे। देखिए, इसके मर्द पीछे में एक शर्म नहीं साइकोलॉजी। हो और मर्द अगर आपके भगवानों की तरह कपड़े पहनना शुरू हो जाएं और औरतों के आगे घूमना शुरू हो जाएं, क्या वो देखिए सेक्सुअली अब इंटाइश नहीं इसके होंगे। लिए तो मैं खैर, उसके लिए मैं तर्क दे सकता हूँ कि क्या है, शिव कौन है, शिव के पीछे जो कहानी गढ़ी हुई वो क्या है। लेकिन चलिए खैर, मैं मान भी लेता हूँ, आपके तर्क को ही मैं मान लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ने गू खाया तो दूसरा जायज हो गया गू खाना। अगर वो गलत भी हो तो जरूरी नहीं देखिए कि आगे इंसान बेचारा गलती औरत से ने गू घूम खा ले खाया तो तो आप कह रहे मर्द ने भगवान नहीं घूम खा नहीं सकता खाया। ना। मैं ये कह रहा हूँ जी कि डॉक्टर। अगर कोई चीज, मैं सिर्फ यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि इस पॉइंट को मैंने इसलिए उठाया कि क्या गलत है क्या सही है। मेरा अपना मत है कि नग्नता दी, मतलब स्वतंत्रता दी जाए औरतों को, लेकिन इसके नाम पे जो ये चीजें होती जा रही हैं, धीरे धीरे हम धीरे धीरे मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, सर पदार्थवादी एक होते जा रहे एक हैं, तो ये क्या एक गलत नहीं छोटा है। सा मटेरियलिस्टिक हम मैं माफी हमेशा से चाहता ही हूँ थे, आपको टोकने के लिए। मटेरियलिस्टिक मैं हम हमेशा से ही थे भैया। सर मैं आपको टोकने के लिए माफी चाहता हूँ। पहली बात तो दो दो पॉइंट के ऊपर मैं आपसे अभी यहाँ डिसएग्री करूंगा। अभी आपने पॉइंट एक ही दिया, उसमें दो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। पहला आपने कहा अगर हम फीमेल्स को स्वतंत्रता दें, आप होते कौन उनको फ्रीडम देने वाले। सर वो भी तो ह्यूमन बींग्स है हमारे जितने, दे हैव एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ राइट, उनके पास भी उतने ही हक हैं जितने हमारे पास हैं, उनके पास भी उतने ही राइट होने चाहिए जितने हमारे पास हैं। हम कोई अथॉरिटी नहीं है लोगों को राइट्स बांटने की। दूसरी बात जो आपने कही कि ये मटेरियलिस्टिक हम होते जा रहे हैं, जैसे गालिब सर ने कहा मटेरियलिज्म जो है ना सर, ये हमारे डीएनए में है। हम जब एवोल्यूशन कर रहे थे ना उस टाइम से मटेरियलिस्टिक ही हैं, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। कपूचिन मंकीज के ऊपर इसका बतेरे एक्सपेरिमेंट हो गए हैं सर, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं, ये हमारे डीएनए में। जी आप करिए अपनी बात आपने दो कंटिन्यू। बातें आप दो और बातें पुराने आपने कही। जमाने में हंटर गैदरर सोसाइटीज जो थी उनके पास कपड़े नहीं थे, ठीक है ना। अगर उनके पास जब तक सही है, लैंग्वेज सही है, आई उसके लेकिन ये वो दो सभी बातें हैं वेश्या जो थे सर। कॉग्निटिव एबिलिटी के काफी बाद ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में उसके बाद कॉटन जब बना तो कपड़े प्रॉपर्ली पहनने शुरू हुए। उससे पहले खाल पहनते थे। इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, मर्द औरत इक्वल समझे जाते थे। तो उस किसी अगर विद्वान आप ने कहते हैं किसी आपका विद्वान जी जी किसी और विद्वान ने अगर न्यूडिटी इस को बुरा कैसे कह सकते हैं अगर किसी के पास कपड़े पहनने के पैसे ना हो, ठीक है, तो आप न्यूडिटी को बुरा कैसे कह सकते हैं। और इंसान लोग अपनी ज्यादा हिस्ट्री में न्यूड ही था भाई, न्यूडिटी कोई बुरी चीज नहीं थी। एग्जैक्टली आज हम जाहिल हैं कि हमें पता नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि न्यूडिटी बुरी चीज है। अमित भी आ गए। अमित, हाँ जी नमस्कार, जय भीम। आप जितने पैनल पर जय जितने भीम, देखने वाले नमस्कार। सभी को नमस्कार, जय भीम। जय भीम। हाँ क्या बोल रहे हैं नमस्कार सर। गालिब भाई।
ये तो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी जो है वो न्यूडिटी पे बेस है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वेस्ट जो है वो अश्लीलता सिखाता है, वैश्यापन सिखाता है, ठीक है। और ईस्ट जो है, जो हमारा हिंदू सनातन रिलीजन है, वो जो है ना, वो बड़ा शर्म हया सिखाता है। इन्होंने काफी हिंदी वर्ड्स यूज किए हैं जो मुझे समझ ये आई बात है, तो मैं सही वही है आपको गालिब बता रहा भाई, हूं। नहीं नहीं ये तो अच्छा सही बात है। ये अच्छा। आप लोगों का जो आप लोग जिस मतलब जहां से आपका आप आए हो ना, जो मतलब जहां से आप सोचते हो, आपको पता ही नहीं है भाई। हमारे गॉड्स जो हैं ये कल्चर्ड है, और अच्छा अगर कोई इधर का उधर रटपट करता है ना, तो हम अपने भगवान को भी नंगा करके मारते हैं। मेरी स्क्रीन आप शेयर कीजिएगा। अच्छा अच्छा ये बात तो सच बोल रहे हैं वैसे वो। ये अच्छा देखिए भाई, कूर्म पुराण उत्तरार्ध अध्याय 38 में आया है, ऋषियों ने कहा हमने अपनी पतिव्रता पत्नियों को पुरुषाधम अर्थात पुरुषों में अधम कहा जाने वाले इस महानीच शंकर के साथ व्याभिचार करते हुए देख लिया। शंकर जी जो हैं वो, ये जो ऋषि हैं, उनकी बीवियों के साथ में सेक्स कर रहे थे, तो ऋषि लोग पकड़ लिए। तो उन्होंने फिर उसमें लिखा है, फिर हमने उस शिव को डंडे लोहे व लात घूसे से खूब पीटा, और हमने इस पाखंडी यानी फ्रॉड शंकर को नंगा विकृत आकृति वाला देखकर उसे श्राप यानी कर्स दे दिया कि हे दुर्मति, हे स्टूपिड मैन, तेरा ये लिंग, तेरा ये पीनस कट के जमीन पे गिर पड़े। तो भैया ये वेस्टर्न लोगों के यहाँ होता है ऐसा, कि हमारा भगवान भी कुछ इधर उधर करता है ना, उसको भी नंगा करके मारते हैं, उसका पीनस काट देते हैं। और वेस्टर्न लोगों को ये शक जरूर है जीसस पे कि उसको मर्दों में इंटरेस्ट था, मगर औरतों वाला कोई इल्जाम कभी उन्होंने नहीं नहीं, लगाया मगर नहीं ये है। आप मेरे को ये हाँ बताओ, ऐसा आप कहीं पे सुने हो आज तक कि अगर कोई गॉड भी अंट संट काम करते मिले, उसको भी नंगा करके मारे? और ये गॉड, एक बात बता दूं ना, हिंदुइज्म में सुप्रीम गॉड में से एक है ना, 3 सबसे सुप्रीम गॉड है उसमें से एक है। हाँ वो मार खा गया भैया, और नंगा करके मारे उसको, और ऐसा मारे उसका पीनस काट दिए। बढ़िया है। तो एक ऐसा बात है सबसे भाई, बताओ, क्योंकि शंकर जी वेस्टर्न कल्चर नहीं वाले है। क्या समझे, ये वामपंथी लोग, अच्छा क्यों यार, भाई, इनका वाकई क्या नाम है बात गालिब तो भाई? अमित सही कह रहे हैं। ये हमारे अनाम जी जो हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फिर। अनाम नहीं भाई, सही, अनाम भाई, सुन ये लीजिए, वामपंथी लोग बैठे हुए हैं सब। सही है तो सुन हाँ, लें हमें क्या जरा। पता ब्राह्मण की बातें, हमें मूर्ख लोगों को थोड़ी समझ बिल्कुल, आएंगी। सच हाँ सही है। बात है तो भाई। दामपंथी भाई, दामपंथियों की भी सुन लो, जिन्होंने वेद संहिताएं लिखी, हो सकता है वो मूर्ख ना रहे हो, ये भी तो एक विचारणी है। वेद, दूसरा, वेद बताऊं, वेद? अरे चलो सुन ठीक लो, है। अभी मैं इसी टॉपिक में कह दूं, आप जैसे जब तक जिसको जो सुनाओगे आप तब तक मैं सुन निकाल लीजिए, रहा हूं, आप सुना लो। आप लाभुल ने इतना बोला, मैंने एक प्रश्न का सही वाजिब जवाब नहीं देने का अवसर नहीं मिला, आपने एक प्रश्न का सही वाजिब जवाब देने का अवसर नहीं दिया। आपने शिव को कोट किया, मैं शिव के उत्तर देता हूँ। शिव क्या है, ये क्यों लिखा गया? देखिए, इसी ऐसा ना हो तो हर कोई एरा गैरा ऋषि हो जाए। वेदों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना और उसको समझना, ये दो अलहदा बातें हैं। जिस कथानक को आप पढ़ रहे हैं वो कथानक है, उसके पीछे छुपा आध्यात्मिक रहस्य नहीं। ठीक है, तो शिव कौन है यही नहीं जानते आप, फिर शिव के ऊपर आप आलोचना कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। पहले ये तो पूछें कि शिव अच्छा, है शिव कौन, पे बात कहाँ करूं रहते कि हैं? वेद पे बात करूं? एक चीज बताओ, दोनों नहीं में नहीं से कोई एक नहीं, पे करता हूं। मैं कहता हूं कि जिस पॉइंट को उठाए उसी पे बात कर लो, वेद पे तो बहुत पीछे चलेंगे। वेद, अरे चलो क्या बात करते हैं चलो, जब आप शिव पे शिव बात कर लेते हैं। शिव पे ही बात कर लें, उतना ही बोधगम्यता आप में हो जाए, इतने ही इंटेलेक्चुअल हो जाए, अरे उतना ही गजब। बहुत है भैया। हाँ, एक जी मिनट वो सर, सब। बस मैं शिव जी पे बात करता। हाँ अच्छा, अमित, इससे बड़ा कमेंट आपको नहीं मिल सकता था। अमित हाँ, तिवारी और जरदारी सब पे भारी, ठीक है। क्या बात। मैं भी थैंक यू चाहता भाई हूँ आप जिसने आलोचना कहा। करें, लेकिन आलोचना का उत्तर भी लें। हाँ हाँ, अभी आपको पूरा देता। हाँ गालिब भाई, ये आलोचना है या लोचा है? ये लोचा है देखो, सर बहुत क्रिटिसाइज बड़ा। करें, देखो ये ये मुझे तो क्रिटिसिज्म सारा को ही लोचा ही आलोचना हाँ नजर कहते सर, आ रहा ये है। मेरी स्क्रीन शेयर कीजिए। हैं। आगे शेयर कर स्क्रीन दो पे। भाई। अरे यार, ये तो सांप खुल गया, रुको। हाँ, अंधा चलिए तो भाई, अब चल सर। भगवान शंकर पे ही हम बात कर लेते हैं। ऊपर ऐसा कॉन्फिडेंस, हुआ ना गालिब भाई, वैसे सुनो। एक बार हाँ, भगवान शंकर ने दावत दी, पार्टी दी। अब हाँ, दावत अपने टाइम पे खत्म हो गई। अच्छा उसके बाद वहां शिवदूती आई। शिवदूती माने भगवान शंकर के यहाँ काम करने वाली, जो उनकी जो अच्छा, मेघ। मतलब, काम हाँ वाली बाई मतलब आई। मेड समझ लो, चलो। हाँ 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 हाँ, अब ये वेस्टर्न थॉट वाले क्या समझे शिवदूती, बताओ, मेड ही समझ लो भाई। हाँ तो हाँ, उसको आने में थोड़ी बताओ। देर हो गई।
अब इधर क्या है, शंकर जी का पार्टी खत्म हो गया, खाना पीना चट करके देवता लोग निकल लिए अपना। अब शिवदूती बोली कि भगवान मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो भाई भगवान शंकर उसको जो कह रहे हैं वो आया है पद्म पुराण सृष्टि खंड 6 अध्याय 31 में कि हे महाभागे, मतलब हे इतनी किस्मत वाली तू मेरी शिव दूती, अन्यों ने जिसका स्वाद नहीं लिया, जिसको किसी और ने अभी तक टेस्ट नहीं किया, भोजन के लिए खाने के लिए वो मैं तुझे देता हूं। मेरी नाभि यानी नेवल के नीचे ये 2 गोल गोल फल के समान आलंब सहित, मतलब ये जो मेरा पीनस है इसके नीचे में 2 गोल गोल मेरे जो बॉल्स अर्थात उपेस्थेंद्री सहित ये वृषण अर्थात अंडकोश से जो मेरे 2 बड़े बड़े बॉल्स लटक रहे हैं, तू इसको खा जा। ये भगवान शंकर बोल रहे। अब ये वामपंथी वेस्टर्न विचारधारा वाले कम्युनिस्ट लोग, मार्क्सिस्ट लोग क्या समझे कि भगवान अगर कुछ भी, देखो यार इसको बोलते हैं कंपैशन, ये कंपैशन ये आपका दिल भर जाएगा भाई। भी अगर खाने को है घर में तब भी अगर कोई आया तो भगवान शंकर उसको बोले तू मेरा अंडकोश खा जा भाई, तू मेरे बॉल्स खा जा। हमें तो एक क्वेश्चन है मेरा, एक मासूम सा सवाल है, क्या भगवान शंकर को जन्नत में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे यार 2-4 गाली भी दे दो। नहीं, भगवान शंकर एक बार अंडकोश खिलाए मतलब खिलाए, बस अब वापस नहीं मिलेगा। अच्छा, यानी ये जन्नती भी इस फल से महरूम रहेंगे? हाँ, बोलने यार हमने सुना था जन्नत में हर चीज मिलेगी। अच्छा, बातों की बातें रही, भर के गाली दे लो या तो बॉल्स का जो उसने अपना उन्होंने हिंदी में तर्जमा किया है, ये इसको दोबारा से करें क्योंकि ये एक बात अंडकोश। अच्छा सुनो सर भाई, मैं अब भगवान शंकर की कहानी चलेगी, मैं चुप ही नहीं हो पाता यार। गालिब भाई सुनो, अंधक दैत्य, अंधक एक डीमन था, अंधक नाम का, वो शंकर जी का बेटा था, समझे? अच्छा, उसे शिव जी ने हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को गोद में दे दिया। नाम जी हमें तो सुनने दो, आपको शायद पता हो। भाई यार, हाँ यार, धर्म कर्म का बात ये वेस्टर्न थॉट वाले लोगों को समझाने दो। इब्राहिमिक थॉट वाले लोग हैं, आप नहीं पढ़े, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसीलिए तो पढ़ाने आया हूँ। बता रहे, हमें बता रहे। नाम जी जरा 2 मिनट पढ़ने दें यार, सुनने देना यार। सर अब मजा आने लगा, 2 मिनट सुनने दे, हमें भी शिक्षा लेने दे। हाँ तो भाई ये जो अंधक है, इससे भगवान शंकर का क्या है ना, बहुत बड़ा ना लड़ाई झगड़ा हो गया, फड्डा हो गया बहुत। अब शंकर जी क्या है, अंधक को मार दिए, समझे? अब अंधक एक डीमन था, उस डीमन के बेटे का नाम था आरडी। तो उसने ये कसम खाई कि मैं भगवान शंकर को मारूंगा। एक दिन वो भगवान शंकर के यहाँ गया। अब भगवान शंकर की वाइफ का नाम है पार्वती। अब पार्वती जी वहां पे थी नहीं, पार्वती जी का कपड़ा वहां पे था, उनका ब्लाउज, उनका घाघरा चोली सब ये पड़ा हुआ था। अब वो बोला कि ये शंकर आएगा भाई, इसके बीवी कपड़ा पहन के बैठ जाओ। तो पार्वती वहां पे थी नहीं, उसने क्या किया, पार्वती जी का कपड़ा पहन लिया और शंकर जी आए और बात करने लगे। अब शंकर जी को ये बातचीत में पता चल गया कि भाई ये पार्वती मेरी वाइफ नहीं है, ये आरडी नाम का डीमन है जो मेरे को मारने के लिए आया है। लेकिन शंकर जी ने चालाकी करी, उन्होंने क्या किया, अपने शिश्नेंद्री पर वज्र अर्थात पत्थर रख के उसके साथ संभोग अप्राकृतिक व्यभिचार जिसे गुदा मैथुन करते किया। शंकर जी ने अपने पीनस पे बड़ा सा चाकू रखा, वो वज्र भी दिखाऊंगा मैं यहाँ, जो रखा ना उसको दिखाऊंगा, इरेक्ट पीनस पे रखा और आरडी डीमन के पिछवाड़े में इतना जोर से मारे कि वो मर गया। ओ जस्टिस फॉर आरडी, भाई आरडी के लिए जस्टिस चाहिए भाई। तो भाई जस्टिस फॉर आरडी इसलिए चलता है, और ये इसलिए ऐसा ना बोले सर, एक मिनट, ये मैं रेफरेंस बता देता हूं, नहीं तो ये बाद में बोलते हैं। ये कहानी आई है सटीक मत्स्य पुराण अध्याय 155 में। तुम क्या इनको बैठ के वेस्टर्न थॉट, ईस्टर्न थॉट, न्यूडिटी और हमारे यहाँ बड़े मॉरल्स और एथिक्स समझा रहे हो भाई? इस तरह की फालतू की डिबेट में मत पड़ो यार, बहुत नक्कटाई करवा लोगे अपना, ठीक है? अपने आप को ना ज्यादा तुम्हारा एक बाबा जो है, दाढ़ी वाला बाबा जो घूमता रहता है फकीर बन के पूरे दुनिया में, वो बोल दिया है तुम विश्व गुरु नहीं हो। और ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन थॉट को, ह्यूमन आइडिया को वेस्टर्न और ईस्टर्न में बांटने का जो काम है ना, ये करना बंद कर दो। कान में उंगली ठूंस के जबरदस्ती बोलना बेवकूफी है, आप दूसरे को बोलने का अवसर दें।
नहीं ये नहीं, क्यों लिखा है ह्यूमैनिटी पहले को वेस्टर्न और ईस्टर्न थॉट के आइडिया में बांटना बंद कर दो। भैया, ये जो आइडिया नहीं इंटरनेट से आपने बात कर रहे हो, ये घंटा तुम्हारे फोर फादर्स तक भी इसको इन्वेंट नहीं किए थे। ये साइंस भी वेस्टर्न भैया आइडिया अगर ऐसे बात करोगे जिस तो सुनिए सुनिए याद सुनिए, रखो, मैं ह्यूमन आइडिया ब्राह्मण सिंगल सुनिए है, सुनिए सुन समझे? लीजिए, वो सारे वेद वेद ह्यूमैनिटी पाठ का है, वो ईस्टर्न और अरे वेस्टर्न यार तुम ही बैठ के करते रहते हो। पागल से बात करो, ये बताओ ब्राह्मण मैं हूँ कि क्या ये कुछ ब्राह्मण के बारे में कुछ कहने क्या? लगे थे। हाँ? हाँ जी, दोबारा मैंने बोलें, क्या कहा? दोबारा बोलें। मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण मैं हूँ कि आप हैं, मेरे विषय मेरे शास्त्रों में क्या उल्लिखित है, उसके पीछे रहस्य क्या है, ये मेरा मैं नाम देख रहा है भाई, ओ भैया, ओ प्यारा भैया, सुन ले, अब मैं तेरे को ढंग से, अब सही है, मैं ढंग सही से है। ब्राह्मण बन के दिखाता हूँ। सुन ले भाई, सांडिल्य गोत्र में मेरा जन्म हुआ है, सरयू पारण ब्राह्मण हूं मैं भी। तू कौन है भाई? तेरा सरनेम बता तो चल, चल सरनेम बता। गालिब भाई, मैं इसके शुक्ला, ईमेल में देख क्या मेरा नाम लिखा हुआ है। सुन लीजिए, अनाम जी जरूर लिखा है। मैं अनाम जे, तो तू कौन है भाई? मैं भी ब्राह्मण हूँ, हम भैया मैं पढ़ेंगे शुक्ला, जो पढ़ेंगे। मैं तुम शुक्ला कौन हूँ, हो? सुन आया बड़ा लीजिए, समझाने के लिए। अरे गर गोत्र से हूँ, ब्राह्मण हूँ, शारजू पारी गायत्री परिवार पूरा से हूँ। नाम आप बता, हमें मत बताइए, पूरा। गालिब भाई, इसका पूरा मेरा नाम नाम लिखो। नहीं, वो ब्रिजराज नहीं है शुक्ला, यहाँ पे ना, इन्होंने नहीं लिखाया ब्रिजराज हुआ। शुक्ला, हाँ, लिख लीजिए, ब्रिजराज शुक्ला मेरा नाम है। हाँ तो क्या अच्छा, लिख करे? लीजिए, शुक्ला। एड्रेस भी लिख शंकर जी लीजिए। ठोक दिया आरडी को। मत्स्य अरे पुराण कहो, जाके पढ़, अच्छा, अध्याय ये 155। सुन जो भी लीजिए, हुआ सो हुआ, आपने सुनो, आप लेकिन शिव, ये अच्छा ये जो बताओ शिव आपने कौन है? पहले मैं Who तो is the एक Shiva? बात को यहाँ पे अच्छे से बता दूं, अरे यहाँ ये पे वो किसी छोड़ो, ने भी ये किताब नहीं पढ़ी है। यहाँ पे उसी व्यक्ति ने अच्छा किताब पढ़ी है नहीं, जिसका जन्म सुन लीजिए आपके सुन लीजिए, ब्राह्मण धर्म के अनुसार ब्राह्मण घर में ही अरे हुआ है। तो ये सुन किताब लीजिए, को मैंने ही ब्राह्मण पढ़ा कर्म से है, होता है, यहाँ किसी ने नहीं पढ़ा। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण होता है, क्या अच्छा, करते हो भाई ओ ऐसे? हो निश्चित। ओ हो। ये देखो भाई, तो पंडित गोत्र जी बात आ गोत्र गए। क्यों बता रहे थे भाई? ब्रह्मा गोत्र की क्यों तरफ बता रहे थे? अगर जन्म से नहीं थे ब्रह्मा, ब्राह्मण तो गोत्र क्यों बता रहे थे? चलो क्या यार, क्या कह रहे हैं गोत्र आप? क्यों बता रहे थे अगर जन्म से ब्राह्मण नहीं अरे थे तो? शंकर जी जो अंडकोश खिलाए उसको देखो, बताओ यार, ज्यादा ब्राह्मण आमण मत करो। चलो, ठीक है, बोलने तो दो। अच्छा, शंकर जी ये पूजा मेरी बात करते हो? सुनिए, जब दोनों दो मेरी बात हाँ, सुनिएगा। ये जो एक अनार को अपना जीना। हाजी उन्होंने सर, ये अपने, वैसे नहीं समझेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ अरे जी, बोलने, ये जो आप इतनी आपने ये देर से फरमाया इतना कि बकवास इतनी देर बोले, क्या मुझे बोलने का अवसर दिया? अनाम जी, आपने भगवान इसके ऊपर शंकर की डिबेट पूजा किया, करते हो? अच्छा, जी बेशक करते हैं, निश्चित, भगवान शंकर का जो लिंग है उस पे जल चढ़ाते हो? बेशक चढ़ाते हैं, भगवान शंकर कुछ बोलते नहीं आपको? निसंदेह। क्या चीज भाई बोलते नहीं है आप? भाई आप वो शिव क्यों को भी अरे बोलेंगे, वो तो आपके बता रहा आपके होगा। लिंग पे कोई पानी चढ़ा देगा तो उसको बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अरे भैया पर मेरे भगवान शिव का शंकर तो मंदिर फिर भगवान है, शंकर बैठा ओया हुआ है, करते उसके लिंग होंगे। पे पानी चढ़ा यार दिए मेरे लिंग में तो भगवान पानी शंकर चढ़ाएगा की तो मुझे तो बड़ा करते हैं। मसला हो जाएगा। ऐसा नहीं, देखो शास्त्र में एक बात उल्लिखित की है कि क्या? अज्ञानी को समझाना सहज है, अच्छा, अंधज्ञानी को समझाना असंभव है। ओहो हो, जैसे अच्छा अंधा ज्ञान हो, अच्छा अंधा ज्ञान अच्छा, ज्ञान हो, चलो आंख मेरे को बंद ये करके समझा दो, जी, भगवान शंकर के लिंग को स्नान कराते हो? आपको उत्तर सुनना ही नहीं है, आपने आपको हाँ सुनना है और सुनना है हंसना ना, है। इसलिए चुप हो गया। कराते हो हाँ या ना? हमने कहा हाँ, ये हमारे कल्चर में है रगड़ और रगड़ हम के अवश्य कराते हो? करें। रगड़ रगड़ के रगड़ने कराते का हो? रगड़ने का। आप अरे शिवलिंग को ही मतलब, नहीं जानते। अरे मतलब अरे छू आप के तो शिवलिंग, कराते होगे ना? आप शिवलिंग को ही नहीं जानते, आप शिव को ही नहीं अरे जानते। मैं पूछ रहा हूँ, अरे ठीक है, छू के तो भैया कराते ये होगे स्तनधारी ना? जीव नहीं, ये स्तनधारी यार जीव ये नहीं, छू के नहीं कराते, ये एज अ ये ह्यूमन नहीं है, ये ये चाटते स्पिरिचुअल हैं, बॉडी है। सुन लीजिए सुन ये लीजिए, मैं चाटते कितनी हैं। बात समझ नहीं नहीं, चाटते हो क्या? छूते नहीं हो तो चाटते हो क्या? गुस्सा आ रही है यार आप लोगों को। ये स्पिरिचुअल बॉडी है, नहीं अरे कितनी गंदा बार चाट, स्पिरिचुअल अरे बॉडी यार में, एक ह्यूमन मिनट यहाँ नहीं। क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लाइव चैट में भी बहुत सारे घंटोल घूम रहे हैं, बोल रहे हैं वो शंकर जी का पीनस नहीं है। शिव पुराण रुद्र संगीता में जाके पढ़ो, दारूवन की कहानी है, स्पष्ट लिखा हुआ है शिव पुराण में कि वो शंकर जी का पीनस है। हाँ, घंटोल लोग आ जाते हैं, खुद का पढ़े लिखे रहते नहीं है भाई। मैं रेफरेंस निकाल के यहाँ पे दिखा रहा हूँ यार। उनका शंकर जी का है, लिंग हंस जननेंद्रिय रहे है, हो। उनका पेनिस है, आप जो कुछ कह रहे हैं वो सही है, वो गलत नहीं। अच्छा ये नहीं है ना, है इसको स्नान कराना, दूध चढ़ाना, हाथ लगाना, चाटना, ये कैसा सब लगता है ठीक है। इनको कैसा लगता है अरे पूछो ना। अरे आपने जब उत्तर आप कहाँ सुना शंकर जी के इतनी देर लिंग को नहलाते हो तो कैसा लगता है? से? मूर्खों के गधों के बीच में आ गए हूँ, ना सुनने की क्षमता है। किसी के लिंग को नहला रहे हो यार, यार किसी का आप लोग पीनस सुनो, ला रहे हो, आप धो रहे हो किसी का आप पीनस, पूछूंगा नहीं मैं।
आप ऐसे अरे ही तो होते यार ना एक भैया, मिनट, तो आप इतना गुस्सा हो शर्मा जाते। क्यों रहे हो? अच्छा आप मेरे को लाख नहीं, गाली शर्मा बकलो, नहीं मेरे रहा को हूँ, कोई, आप मेरे क्रोध को सुनो, क्रोध बेवकूफ आ बोल रहा दो, है क्योंकि आप मूर्ख सुनना बोल दो, नहीं जो चाहते। बोलना है बोल दो, सिर्फ ये क्रोध बता आता दो, है, पहले ही क्रोध पता है। इसलिए आ रहा है कि सिर्फ आप ये अच्छा गाली बता दे लें, दो हम कि तो कहते हैं जब आप माँ आप, बहन की सुनिए, सुनो शिव ना, की माँ बहन की गाली दे लें, उसके बाद मुझे बोलने का अवसर दें। मुझे गाली नहीं देने नहीं पे बुरा भाई, नहीं ना लगा, ना आप ना, ना मैं बोलने पे बुरा गाली लगा। तो कभी किसी आप को नहीं बोलने नहीं देता दे रहे यार, हैं, मैं गाली कैसे दे नहीं सकता हूँ? भैया, गाली क्यों इतना देते टाइम हैं? खर्च करके, मैं गाली इतना टाइम कभी किसी को नहीं दे अरे यार, सकता, इमेजिनरी मैं गॉड कह को रहा भी हूँ नहीं आपसे, दूंगा, ठीक है, पहली भैया बात। आप और भाई अपना किसी की माँ कहने, बहन मेरा थोड़ी ना कुछ भी गाड़ी। अच्छा सुनो ना, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट रहता, आप मेरे को गालियां जितना बेवकूफ, मूर्ख, स्टूपिड, इडियट जो बोलना है बोल लो, सिर्फ ये यार मेरे को बता दो कि स्टूपिडिटी शंकर वाली जी का बात ही है लिंग यार। को जब आप आप हमें पक पक हंसते पक हो पक तो पक आपको पक कैसा पक लगता केले रहे है? हैं साला चीटियां बना के, मतलब गुस्सा आती है ये इस तो बात यार की कि तुम गालियां बक सामने रहे हैं वाले यार आदमी आप, को जी अवसर पंडित दो। जी, गाली तो पंडित जी देना तो इनका काम है प्लीज, ना। पंडित हाँ जी, यार पंडित अवसर तो जी, दें सामने वाले को बोलने। पंडित जी, प्यारा पंडित जी की भैया, बात बनी यार, सुनिए सुनिए प्यारा सुनिए सुनिए। भैया, अनाम जी एक मेरी बात सुने। इन यार सबको चलो ये तो छोड़ो, ये तो सब हैं ही मूर्ख आप लोग ही हैं। हैं। आप मेरे से अरे यार रिलैक्स होके आराम बोलने से सुन अपना सुनो, पॉइंट मैं रखें, मैं सुन रहा हूँ। सुन, हाँ, अब कोई नहीं इन्होंने जितना टोकेगा, उत्तर दिया, रिलैक्स। सुन लीजिए, जी शिव के विषय में जितना कहा उसका वाजिब जवाब है। ये यही नहीं जी, जानते शिव है कौन, ये ठीक शिवलिंग हो गया, है क्या, ये यही नहीं जानते, ठीक आपका हो गया। पार्वती आप है क्या। नहीं बता और पाएंगे हंसना शिव सुनो कौन सुनो, है। हंसना मैं ही है जानता तो और हूँ हंस शिव एक लो, मिनट, कौन है, विदाउट टेस्टिकल गालिब गॉड है भाई, भाई। हंसना ही अरे है इनको तो और हंस बोलने तो लो। दीजिए, देखिए एक मिनट बस। शिवलिंग के नीचे जो अर्घा है, शिवलिंग के नीचे जो अर्घा है वो पार्वती जी की योनि है, हंसना है तो और हंस लो। जो अरे शंभू अच्छा की वो पूजा होती है चलो वो शंभू ठीक है, की अवस्था विरत एक अवस्था मिनट है। सर, अनाम जी एक आए मिनट। हैं तर्क देने, सर आप मतलब अपना शुक्ला जी, पॉइंट, पैदा नहीं हुआ है ज्ञानी बनने। अरे अनाम जी, शुक्ला जी मेरी बात सुने। इन सबको छोड़ें आप, ये शिव जी को और उनकी योनि एंड ऑल दैट उसको छोड़ दें आप अभी जरा, नहीं छोड़ना है, चलो आप जो मतलब भी आप बात प्रश्न हुई, उठाए कि सामने वाले पे सुने कि क्यों लिखा है। आप ठीक वैसे है, ही वो मैं गालियां मान रहा हूँ, आपने उत्तर दे दिया ना उसका मनोरथ कि, कहानियां समझ अरे लो शास्त्रों से, आपने वो मनोरथ कहानियां आपने नहीं, उसका उत्तर आध्यात्मिक दे रहस्य दिया है। ना कि अमित जी को और गालिब जी को तो मालूम ही नहीं है कि हाँ भाई ये एक्चुअली में मीनिंग क्या है शिवलिंग का। ये तो मूर्ख लोग हैं, इनको छोड़े आप। आपने जो स्टार्टिंग में पॉइंट जिस उठाया द्वार था पे जो तुम्हारा वेस्टर्न जन्म ईस्टर्न हुआ, कल्चर का, अरे उसको सुनिए छोड़ दें। मैंने वो टॉपिक अलग उठाया था, ये तो टॉपिक अलग ले आए। जिस हाँ, द्वार पे इसलिए मैं तुम्हारा कह रहा हूँ जन्म है, ये टॉपिक ये जिस लोग लाए, योनि मैं से, जिस पुरुष इनके योनि से टॉपिक में तुम्हारा जन्म हुआ, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सुने तो सर, टॉपिक ये उठा के लाए, इनको छोड़ दीजिए। जो आपका टॉपिक था उस पर बात करते हैं। आप बात कर रहे थे अबाउट ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर, और वेस्टर्न कल्चर न्यूडिटी एंड ऑल, जरा उस पर वापस करते हैं ना, कंटिन्यू। नहीं मैंने डॉक्टर किसी वुल्फ मेरे प्रकार से ख्याल से किसी को काफी भद्दा नहीं हुई है। कहा, मैंने किसी गालिब मैं भाई, वेस्टर्न कल्चर को गलत नहीं कहा, ये मैंने इस सिर्फ हाँ ये नींबू को बात पूछा काफी था। निचोड़ लिया गया है शायद। हाँ वो तो है। पंडित जी को ये आराम करने बस दो, ये कल कि सुबह मैं उत्तर शिवलिंग देगा, काटेंगे। दे नहीं पा रहे। ये इतनी देर क्या से नहीं ये भी दे नहीं पाए, बता रहे कि शिव क्या है। इन्होंने ये बताया कि शिवलिंग के नीचे पार्वती माता की योनि है। अच्छा तो इसको हम निश्चित सर में मारे योनि को, हैं मुझे क्या बताएं। चीज। नहीं, योनि को हम अरे सर में मारे, इससे साबित क्या हुआ न्यूडिटी कि नहीं है उनमें। उसके नीचे भैया पार्वती सुन की लीजिए, योनि है? ऐसा इससे देखिए, क्या प्रूव हुआ है? कुछ भी सुन नहीं। लीजिए, सुन लीजिए जाओ तब पंडित तब जी, पहले कल सुबह शिवलिंग घसना है। पंडित जी शुभ रात्रि। हाँ, चले गए, खुद ही चले गए खुद ही चले गए, हमने नहीं चलो निकाला भाई, ठीक है ये गालिब भाई। आपको बताते हैं फिर आ गए। अरे मेरे ख्याल से नींबू का काफी रस सुन लिया, निचोड़ लिया है जो चलो अपने सुबह खिलाड़ी ठीक है। को गालियां देने ठीक है लगता है, अनंत जी, अपनी बहुत लड़ाई शुक्रिया पूछता है। आपका। ठीक है, फिर आ जाना। ठीक है, मैं अमित को बुलाऊंगा जिस दिन, उस दिन आना। ठीक है, ओके नहीं नहीं, ओके, थैंक इनकी यू हिम्मत ही थैंक नहीं यू। सुनने की, ना अरे आपकी हिम्मत है, बकवास करते रहते अमित इनको बोलने देते हैं थोड़ी देर, यार ठहरे। बहुत बात गाली अगर है बकते तो, यार, अगर माँ पंडित का जी दूध पिया प्यारा है तो कहा था भैया। तो सुनने की हिम्मत रखें। कह तो रहे हैं कि अगर माँ का दूध पिया तो सुन लो। अरे तो मैं चलो बाप रे, सुनाओ आपकी क्या सभा पंडित का जी तो प्रयोग कहाँ नहीं करूंगा, पहुंच लेकिन गए आप यार। अपनी सभा का तो प्रयोग करने के पंडित मजबूर जी कर रहे हैं। अब अगर आपने शंकर जी का अंडकोष खाया है तो सब सही बताओगे, चलो बताओ। निश्चित, आप मुझे अवसर दें, उसके खाए बाद गाली मतलब, दें तो ज्यादा मजा आएगा। अवसर दें कि मैं गाली स्पष्ट तो समझा सकूं देते कि यार। शिव है क्या, और प्रमाण सहित समझाऊंगा, ये नहीं हाँ मैं हवा समझो। ही बात करूंगा। जी, अरे यार, शिवलिंगाष्टक मंत्र, आप शिवलिंगाष्टक मंत्र कभी हिंदी में पढ़ी, या शिव के लिंग की पूजा शुरुआत कहाँ से, शिवलिंग की उत्पत्ति कहाँ से, ये पढ़ी है। शिव तो असल क्या में करूं? स्पिरिचुअल बॉडी है। सुन लीजिए, शिवलिंग की पूजा, शिव शिव मतलब समय के परे, बियॉन्ड टाइम, और शिवलिंग का अर्थ है टाइम में बंधा हुआ जीवन। ये देख रहे ये हो, एक कोई घंटोल अच्छा, को कोई फिजिकल ओ बॉडी माय नहीं है। गॉड, ओ देख रहे हो माय आप? गणेश का अर्थ है, गॉड, सुन लीजिए, सुन यार लो भाई। मुझे बताओ, ये टाइम शिव जी में के, बना हुआ जीवन आपका भी है और मेरा भी है। अरे अजीब है यार, हमने यार क्या मुझे कहा है, ये बोलने के लिए रोक रहा था ये। बना हुआ ये जीवन कहीं नहीं। आपका और मेरा ये बताओ दोनों भारत का माता है। कहाँ, किसका है, गिव मी किसका वन है? रेफरेंस, गिव मी वन रेफरेंस, भारत माता कहाँ है? वो तिरंगा लिए खड़ी रहती है, बनी यार रहती है, चित्र बना कहाँ है?
से वो बात ना करो, फिर इधर उधर से फुदकने लग जाते हो। मुझे ये बताओ कि टाइम अरे में बंधा हुआ जीवन आपका भी है और मेरा भी है, सब लोगों का है। निश्चित
अच्छा, तो इसका मतलब है ये लिंग जैसा, ये पीनस जैसा जीवन है हम सबका, है। अब मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था, कैसी बेवकूफी की बात है। अपने जीवन को भी आपने लिंग कह दिया और मेरे को भी लिंग कह दिया, यानी भाई इनका ही हो गया, हमारा तो नहीं है भाई। यार क्या यार, ये थी आपकी लॉजिक, क्या लॉजिक थी भाई। अरे सुन लो भैया, सुन लो यार सुन तो लिया था ना, अभी आपने क्या सुन लो यार। अब घंटे दी है। आधे अधूरे को पकड़ के आपको डर है कि आपका जो झूठ है आपका वो छूट न जाए आपसे। सत्य चलो यार, चलो सच बताओ, जल्दी करो, जल्दी आपने करो। हमारा बीच में इतना बकवास आपने करने के हमारा लिए तो सत्य जीवन सामने आ वेल कर जाएगा। दिया। और एक चीज और जान लीजिए, सत्य को सामने लाने में किसी एक ऐसा वेद पाठी ब्राह्मण ही सत्य को उद्घाटित कर सकता है जो असल में वेदों के विषय रहस्य को समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो मेरे जैसा हो। इस तरीके ऐसा इंसान आएगा ही नहीं इस तरीके की भद्दी बातों का जवाब देने। वो समझता है आपकी बातों को कि ऐसे लोगों को समझाना मूर्खता है। दूसरी बात, आप कहते हैं शिवलिंग, शिवलिंग की हम कहते हैं कि पूरा संसार जो समय बंधा है वो शिवलिंग क्यों है? लिंग होता क्या है? बीज धारक। हमारे शरीर में जितने अभी खून बनता है, खून से वसा बनता है, वसा से वीर्य बनता है। तो सीमन कहाँ समाये होता है? लिंग में। तो पुरुष जननेन्द्रिय का प्रतीक है वो, शिव ने का प्रतीक नहीं है। शिव जी कहीं हमारे तुम्हारे जैसे मनुष्य नहीं है कि उनका लिंग काट के वहां लगा दिया गया। जैसे भारत माता कहीं अस्तित्वमान नहीं, जैसे पृथ्वी को हम माँ कहते हैं, इसलिए माँ कहते हैं क्योंकि वो स्त्री का काम करती है, अपने गर्भ में निराकार बीज लेती है पेड़ों का और साकार वृक्ष पैदा करती है, इसलिए वो माँ का काम करती है। हमारा सनातन शास्त्र सिर्फ जो विराट चेतना है उसको ब्रह्म समझता है और इसको चलाने के लिए संचालन में जितने ऐसी यार छोड़ो यार, लंबी लंबी। चलो एक काम करो, बहुत बोलने दे दिए ना हमारे पास, ठीक है। हाँ गालिब भाई, एक छोटा सा चीज बस मैं इनसे पूछूंगा, फिर मतलब देखो अब ये तो नहीं बोल सकते कि हमको बोलने नहीं दिए। ये कौन है भाई? ये बता दे मेरे को थोड़ा सा बस। ये कौन है? चलो बताओ जी। पंडित जी क्या बताना, क्या बताना? ये कौन है? कौन कौन है? ये सामने पिक्चर दिख रही, कौन है? कहाँ पिक्चर दिख रही? हमें नहीं दिख रही। अरे स्क्रीन में देखो पंडित जी। अब वैसे ही दिखा रहे हो यार, हमारे में हो सकता है नेटवर्क इशू। हमें गुस्सा इस बात पे आ रही है यार कमला के। अरे भाई पंडित जी इधर उधर नहीं, जल्दी बताओ कौन है। भैया देखना पड़ेगा। हाँ ये गाय है, देखो उसके गाय है शरीर में देवी देवता क्या का है? वास ये निश्चित। क्या है? ये गाय, ये गौ माता है। जीवन, जीव चेतना गौ की माता है। नहीं, इन्होंने तो पहले कहा कि गौ माता जो है पशु है। नहीं जितने पशु हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ पशु गौ है, गाय है, क्योंकि अरे गौ माता है क्या पूछ रहा हूँ मैं? निश्चित कहता हूँ। हाँ ठीक है, 1 मिनट रुकना। ये कौन है? ये तो बैल है। अब ये मत बाप है आपका? तुम्हारा ये आपका बाप है? तो इसका मतलब रास्ते में चलते हुए सांड और गाय की औलाद हुआ। चलो रास्ते में चलते अगर बहन जी। चलो भाई बाय, ठीक है, बहुत हो गया। सांड की औलाद से रात में 1:30 बजे बात करूं। यार क्या मतलब, ऐसा कोई फारग आदमी है सारा, ये कोई हाल ही नहीं है इसका। चलो ठीक है गालिब भाई, सबको आप सबको बाय। हाँ चलो ठीक है, ज्वाइन कर दो, थैंक यू आने के लिए। ठीक है, ओके ओके, पैनल पे बैठे सभी को नमस्कार, जय भीम। बाय बाय, जय भीम। अच्छा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।